नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात कहनी ही पड़ेगी कि इजरायली आतंकवाद के सामने दुनिया ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक पूरे देश को मिटा देने पर आमादा इजराइल का पागलपन मानवता के इतिहास की एक ऐसी बर्बरता है जिसे लोकतंत्र को बचाने के नाम पर पश्चिम का संगठित गिरोह अंजाम दे रहा है। जरा सोचिए, इजराइल ने पूरी गजा पट्टी को 24 घंटे के भीतर खाली करने का हुक्म दिया है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को हवाई जहाज से पर्चे गिराकर आदेश दिया है कि आप अपना बचा खुचा वतन छोड़कर भाग जाएं। आप कहां जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप कैसे जिएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आपके घरों, आपके अस्पतालों, आपके स्कूलों, आपके हाट बाजारों को बम से उड़ा देंगे। और अगर आपने इससे इनकार किया तो मलबे में आप भी दफन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की परिभाषा यही कहती है। पूरी दुनिया कत्लेआम के इस ऐलान पर खामोश बैठी हुई है। इससे विभत्स मजाक क्या हो सकता है कि इंसानियत को बचाने के नाम पर लड़ी जा रही जंग में आपने लाखों औरतों, बच्चों और बीमारों को एक एक बूंद पानी तक के लिए तरसा दिया। कुछ नवजातों की मौत का बदला आप हजारों हजार नवजातों को दूध के लिए तड़पा कर ले रहे हैं। आप हजारों लोगों को भूख से तड़पा तड़पा कर मार कर ज्यादा मानवीय दुनिया बनाने चले हैं। तो यह दुनिया मुबारक हो आपको। हमास एक आतंकी संगठन है, दुरुस्त, और उसने जो किया है वो सरासर आतंक है, नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन आप तो लोकतंत्र हैं, तथाकथित सभ्यता के झंडा बरदार। तो आपका लोकतंत्र अस्पतालों को उजाड़कर, एम्बुलेंस को उड़ाकर, स्कूलों को मशान में बदलकर दुनिया में अपना नाम रोशन करने चला है। पता तो होगा आपको कि गजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे 41 किलोमीटर लंबा और लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा एक इलाका है। इसके एक तरफ समंदर है जिसमें इजरायली जहाजों की तैनाती है, दो तरफ से 51 किलोमीटर का इलाका इजराइल से घिरा है और 11 किलोमीटर मिस्र से। मतलब गजा पट्टी में इजराइल या मिस्र की मर्जी के बिना न तो कोई अंदर आ सकता है और न ही गजा से बाहर निकल सकता है। और अगर बाहर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में। यह दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला इलाका है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 6,500 से ज्यादा लोग रहते हैं। हमने इतिहास के किताबों में पढ़ा है कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को ऑश्विट्ज के गैस चैम्बर में मार डाला था। लेकिन इससे पहले उनका खाना बंद कर दिया जाता था, उनका पानी बंद कर दिया जाता था, उन्हें सोने नहीं दिया जाता था, ताकि वो इतने कमजोर हो जाएं कि उन्हें मरने में ज्यादा समय न लगे। तो यही तो इजराइल अब फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहा है। 23 लाख लोगों की बस्ती गजा पट्टी को पहले खुले कैद खाने में बदला। जब चाहते हैं वहां का खाना, पानी, रसद, दवाई, किताबें, दूध, सब्जियां बंद कर देते हो। और अब सीधे सीधे जमीनी और हवाई हमले की तैयारी। यह भी खबरें आई कि बहुत सारे इलाकों में इजराइल सफेद फास्फोरस का छिड़काव कर रहा है, दुनिया की नजरों के सामने ऐलानिया तौर पर, डंके की चोट पर। लेकिन क्या गजब का बदलाव आया है इन 80 वर्षों में कि पश्चिम के जिस संसार का कलेजा फट जाया करता था हिटलर की करतूतों पर, अब उसी पश्चिमी दुनिया को इजराइल की वैसी ही करतूतों में लोकतंत्र का बचाव, वीरता और आत्मरक्षा का अधिकार नजर आ रहा है। आपको यह बोलने में शर्म आ रही है कि दरअसल इजराइल ने पूरी गजा पट्टी को एक विशाल गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है, जहां मौत कोई प्राकृतिक घटना या हादसा नहीं, हर पल में उसके इंतजार का नाम है। आपने यह साबित कर दिया है कि एडोल्फ हिटलर से बेंजामिन नेतन्याहू तक नाजीवाद का केवल चेहरा बदला है, उसका आतंक नहीं। कमाल देखिए कि जिस संयुक्त राष्ट्र की गर्दन पर तलवार रखकर पश्चिमी देशों ने फलस्तीन के 2 टुकड़े करके 14 मई 1948 को इजराइल बना डाला था, अब वही संयुक्त राष्ट्र गजा पट्टी को गैस चैम्बर में तब्दील होते जाने का तमाशा देख रहा है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आज भी उन्हीं देशों की कठपुतली है जिन्होंने इजराइल की नींव रखी थी। गजा पट्टी को पूरी तरह खाली करने के इजरायली फरमान पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रस्मी बयान भर जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यह अपने आप में झूठ है, 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह गजा पट्टी की आधी आबादी है। इन्हें इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनके जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा, मतलब ज्यादा समय देकर हटाना चाहिए था। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने अपील की है कि इजराइल इस आदेश को वापस ले, यह सिर्फ एक मजाक है।
फूहड़ मजाक, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चाहे तो इस भयानक संकट पर महासभा की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इजराइल के पीछे से अमेरिका फलस्तीन पर हमले बोल रहा है और संयुक्त राष्ट्र की हैसियत नहीं अमेरिका के खिलाफ जाने की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गजा के मुर्दा घरों में लाशें रखने की जगह नहीं बची हैं। इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हवाई हमले की वजह से गजा के सबसे बड़े अस्पताल के मुर्दा घर में लाशों का अंबार लग गया है और ज्यादातर शव ऐसे हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। और इससे भी ज्यादा डरावना यह है कि ज्यादातर शवों के बारे में पूछताछ तक करने के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। खंडहर में तब्दील अस्पतालों में बेहद खराब परिस्थितियों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पट्टी और बीटाडीन तक की कमी पड़ गई है। डॉक्टरों और अधिकारियों का कहना है कि इलाज छोड़िए, लाशें रखने की जगह कम पड़ रही है। जरा सोचिए कि अकेले 12 अक्टूबर के हमले में इजराइल ने 151 फिलिस्तीनियों को मार दिया। अब गजा में कुल मौतों का आंकड़ा 2000 को भी पार कर गया है और इजरायली आतंकवाद का मानवीय चेहरा देखिए कि इनमें से 447 छोटे छोटे बच्चे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन में गजा की 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई। क्या इन सभी मकानों में हमास के ठिकाने थे? 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर भी गोले बरसाए गए। क्या इन अस्पतालों में हमास के आतंकियों का इलाज होता था? क्या इन स्कूलों में आतंकियों के बच्चे ही पढ़ते थे? खुद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इससे किसको क्या हासिल होने वाला है, सिवाय इस सच की स्थापना के कि यह पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक आतंकवाद के रास्ते पर ले जाएगा। कबीलों के दौर में जिसके पास ताकत होगी वो इलाकों पर हमला बोलेगा, लोगों को मारेगा, संसाधनों पर कब्जा करेगा और वहां अपने देश का झंडा लहरा देगा और इसे राष्ट्रवाद बताएगा। क्या यही चीन अरुणाचल और लद्दाख में नहीं कर रहा? क्या यही पाकिस्तान कश्मीर में नहीं कर रहा? तो क्या हम इस व्यवस्था के साथ खड़े हैं? इजराइल की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि 12 अक्टूबर को उसने गजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला कर दिया और इस इलाके में इजराइल ने तब हमला बोला जब वहां पहले की गई स्ट्राइक के मलबे में फंसे शवों और घायलों को निकालने का काम हो रहा था। यह है पश्चिम का सच, उसका भौंडापन, उसकी दोहरी सोच। हम इस सच से नजर नहीं चुरा सकते कि इजराइल पूरी गजा पट्टी को एक भयावह गैस चैम्बर में तब्दील करता जा रहा है और हम सब इस बर्बरता के खामोश तमाशबीन बने बैठे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।